जय हिंद दोस्तों, कृष्णा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। बिहार पुलिस के लिए एग्जाम 2024 में होने वाला है। द प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 2 का हम रिवीजन करा रहे हैं। आज हम प्रेस्टिज सेट नंबर 5 का रिवीजन कराएंगे। ठीक है दोस्तों, 1 से 4 तक का सेट का रिवीजन हम करा दिए हुए हैं। और आप लोग 1 से 4 तक सेट का रिवीजन नहीं किए हैं तो 1 से 4 तक सेट का रिवीजन कर लीजिए। और डेली के फुल प्रेस्टिज सेट के साथ आते हैं दोस्तों। मैथ का सोल्यूशन जो है इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं। और आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और 15 जुलाई से एक बिहार पुलिस का एडमिट कार्ड जारी होने वाला है दोस्तों। आप लोग 15 जुलाई से एडमिट कार्ड अपना देख लीजिएगा, कहाँ कहाँ सेंटर किसको दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहते हो, और आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है। गैल्वेनोमीटर जो है वो किसमें प्रयुक्त होता है? तो विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में गैल्वेनोमीटर की प्रयुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लौ चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अस्थायी चुंबकीय बन जाता है। क्योंकि सभी डोमन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर जाएगा। सभी डोमन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाता है। डोमन क्या है? डोमन जो है यह एक लौ चुंबकीय पदार्थ है जिसमें परमाणुओं की समूह होते हैं, जिसे हम डोमन कहा जाता है। ठीक है, अब एक डोमन में 10 के पावर 18 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21 परमाणु पदार्थ होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु 6 सेकंड में 18 मीटर और फिर पुनः 4 सेकंड में 18 मीटर की यात्रा करती है, तो वस्तु का औसत गति क्या है? तो वस्तु का जो है औसत गति निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये बहुत सिंपल चीज है। 18 18 कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। 6 सेकंड और 4 सेकंड कितना आ जाएगा? तो ये 10 सेकंड आएगा। तो गति निकालना है तो एवरेज में इसको क्या आ जाएगा? 3.6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 3.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थित बल बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? तो किया गया कार्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। किया गया कार्य कहा जाता है। कार्य का सही मतलब क्या होता है? तो कार्य के सही मतलब जो है जूल होता है, जिसे हम जे से सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब सेल में कोई धारा प्रभावित न हो रही हो तो इलेक्ट्रोड के विभवों के अंतर को कहते हैं। तो विभवों को अंतर को जो है क्या कहते हैं? तो सेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सेल कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइन इन द ब्लैंक। ठीक है, फाइन इन द ब्लैंक दे डॉट डॉट इंग्लिश फॉर्म 2 आवर मतलब 2 घंटा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा क्या? तो हैव बीन स्टडिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। हैव बीन स्टडिंग। तो देयर हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई विश आई डॉट डॉट ए मिनिस्ट्री क्या है? तो इसका आई विश आई वेयर आ जाएगा। ठीक है, वेयर ए मिनिस्ट्री। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है वेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डहते विश्वास कहानी के संपादक, तो डहते हुए विश्वास की कहानी का जो संपादक है वो कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवयित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? तो कवयित्री अनामिका के पिता के जो है वह क्या नाम था? तो वह श्यामनंदन किशोर था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है श्यामनंदन किशोर नाम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चक्रव्यूह किनकी रचना? चक्रव्यूह जो है वो किनकी रचना है? तो कुंवर नारायण का रचना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण का चक्रव्यूह रचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिलियन ए का पीएच मान 6 है और बिलियन बी का पीएच मान 8 है और बिलियन सी का पीएच मान 2 है। किस बिलियन से हाइड्रोजन आयन की संख्या सबसे अधिक होगी? तो कौन सा बिलियन से जो है हाइड्रोजन आयन की संख्या सबसे अधिक होगी? तो बिलियन सी से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिलियन सी से। ठीक है, इसका डिफिनेशन बता देते हैं। जिसका बिलियन पीएच
का मान कम होता है उसका हाइड्रोजन आयन क्षमता अधिक होता है, वह विलयन अधिक अम्लीय होता है। ठीक है, वो उसका विलयन अम्लीय जो है अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथे अवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है कैल्शियम। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना है? तो कैल्शियम की परमाणु संख्या जो है 20 है। ठीक है, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है। कैल्शियम की द्रव्यमान कितना है? तो कैल्शियम की द्रव्यमान जो है 40.08 है। और कैल्शियम की द्रव्यमान कितना है? तो कैल्शियम की जो है द्रव्यमान 85 डिग्री सेल्सियस है, 85 डिग्री सेल्सियस है। और कैल्शियम का क्वथनांक कितना है? तो कैल्शियम का क्वथनांक है 1439 डिग्री सेल्सियस है। और कैल्शियम का अपेक्षित घनत्व कितना है? तो कैल्शियम का अपेक्षित घनत्व जो है 1.55 होता है। ठीक है, कैल्शियम का अपेक्षित घनत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूपेटी में बहुत से तत्व उपलब्ध है, परंतु सबसे अधिक प्रचुरता से उपलब्ध तत्व, सबसे अधिक प्रचुरता से जो है कौन सा तत्व उपलब्ध है? तो ए, एल और एफ ई। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है ए, एल और एफ ई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉक्साइड में उपस्थित समान अशुद्धियां है, तो बॉक्साइड में उपस्थित जो है समान अशुद्धियां कौन सा है? तो Fe2O3 और SiO2 है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है Fe2O3 और SiO2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉट में कार्बोनिक ग्रुप नहीं होते, तो कौन सा जो है में कार्बनिक ग्रुप है नहीं होते हैं? तो एथेनॉल है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है एथेनॉल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघलन बहुलीकरण द्वारा बनाया जा सकता है? तो कौन बनाया जा सकता है? तो नायलॉन 6 बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है नायलॉन 6 बनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त डॉट में लेथेनॉइड और एक्सटिनाइड से होते हैं, किसमें होते हैं? तो 4 और 5 में होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है 4 और 5 में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिक्रिया में उत्प्रेरक में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो भौतिक और गुणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है भौतिक और गुणात्मक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को डॉट कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या को जो है क्या कहा जाता है? तो संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीटा क्षय परिणाम है, तो बीटा क्षय के जो है क्या परिणाम है? तो दुर्बल नाभिकीय बल का है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है दुर्बल नाभिकीय बल का परिणाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्म जीव, तो सूक्ष्म जीव जो है वो कौन सा जीव है? तो माइकोप्लाज्मा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है माइकोप्लाज्मा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैडमियम प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से है? तो कौन सा बीमारी से वो है? तो इटाई बीमारी से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है इटाई बीमारी से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन की कमी से होता है, तो प्रोटीन की जो कमी से कौन सी बीमारी होता है? तो पेचिश हो सकता है, त्वचा रोग हो सकता है, बालों का रंग उड़ सकता है, उपयुक्त में से सभी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त में से सभी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन्स मुख्यतः बने होते हैं, तो जीन्स मुख्यतः जो है वह किसमें बने होते हैं? तो डीएनए से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है डीएनए से बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंग प्राप्त होता है, तो हिंग जो है वो किससे प्राप्त होता है? तो जड़ों से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है हिंग जो है जड़ों से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है? तो शरीर का जो है कौन सा भागों में रक्त का प्रभाव तेज होता है? तो वह महाधमनी में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है महाधमनी में जो है शरीर में रक्त की प्रभाव सबसे अधिक होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैटर्स में शूल किसका रूपांतर है? तो किसका ये रूपांतर है? ये पत्ते का रूपांतर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, पत्ते का रूपांतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं? तो कौन सा युग्म जो है वह सही सुमेलित नहीं है? तो वह आलू जो है मूल है, ये सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, आलू मूल नहीं है, ये सही सुमेलित नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर प्लेटलेट्स किसका स्रोत है? ये किसका स्रोत है? तो थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेड बनाने में डॉट डॉट उपयोग किया जाता है। ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो सेक्रोमाइसिस सेलेबिसिस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, सेक्रोमाइसिस सेलेबिसिस का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? तो मिट्टी का जो है क्या उपजाऊ बनाता है? तो खनिज और कार्बनिक पदार्थ का सही मिश्रण जो है वो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, खनिज और कार्बनिक पदार्थ का सही मिश्रण जो है वो मिट्टी का उपजाऊ बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये मैथ है दोस्तों, आप लोग का मैथ का सोल्यूशन जो है पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर हम अपलोड कर देंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और मैथ का जो भी सोल्यूशन है आप लोग का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे भी इसमें का मैथ जो है दोस्तों बहुत आसान है, आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। 5 मिनट भी एक सोल्यूशन में जो है, एक क्वेश्चन में 1 से 2 मिनट बहुत हो गया। अगर नहीं पढ़ते हैं तो और पढ़ते होइएगा तो 10 से 15 सेकेंड में आप लोग का एक मैथ बन जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग किस वर्ष में योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में स्थापित हुआ था? तो किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 2015 में स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, 2015 में स्थापित किया गया था। नीति आयोग का स्थापित जो है 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति आयोग की अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होता है। और नीति आयोग का जो है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो सुमन के बेरी। कौन है? सुमन के बेरी जो है नीति आयोग का वर्तमान का अध्यक्ष है। नीति आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? तो अरविंद गढ़िया था। कौन था? अरविंद गढ़िया जो है नीति आयोग का पहला अध्यक्ष था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में डॉट डॉट को चिन्हित किया था। तो किस तारीख को जो है चिन्हित किया गया है? तो 19 नवंबर को चिन्हित किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, 19 नवंबर को चिन्हित किया गया है। विश्व शौचालय दिवस पहली बार यूएन महासभा द्वारा आधिकारिक तौर पर 19 नवंबर 2023 को घोषित किया गया था। और विश्व शौचालय संगठन का स्थापना 14 नवंबर 2001 में किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में शामिल है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो है आधिकारिक चिन्ह क्या है? तो वह है तार का वृक्ष। क्या है? तार का जो है वृक्ष जो है वो चिन्हित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, तार का वृक्ष। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब किया गया है? तो 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना किया गया। 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक को राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक को मुख्यालय है कहाँ है? वो मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में स्थापित किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइफ मंत्रालय डॉट डॉट द्वारा लिखित एक पुस्तक है। तो लाइफ मंत्रालय डॉट डॉट द्वारा लिखी गई कौन सा पुस्तक है? किसने लिखा हुआ? सॉरी किसने लिखा हुआ था? सुब्रत राय सहारा ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, सुब्रत राय सहारा ने लाइफ मंत्रालय पुस्तक लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहां संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पादन हेतु आपूर्ति मांग के बराबर होता है? कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपूर्ति वक्र में। क्या है? तो आपूर्ति वक्र में किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, आपूर्ति वक्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मैथ है दोस्तों, आप लोग का मैथ का सोल्यूशन जो है पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किस संवैधानिक संशोधन ने पिछले वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है? तो कौन सा दर्जा किस में दिया गया है? तो वो 68वां संविधानिक संशोधन में दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, 68वां संविधानिक संशोधन में दिया गया है। 68वां संविधानिक संशोधन अधिनियम जो है 1995 द्वारा 9वीं अनुसूची में 27 भूमि सुधार में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए। और 50वां संविधान संशोधन जो है अधिनियम ये 2001 के तहत सरकारी नौकरी के लिए परिणाम वरिष्ठ को व्यवस्थित किया गया है। और 100वां संविधान संशोधन क्या है? 100वां संविधान संशोधन जो है वह है संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में भारत और बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची में मौजूद विषय में से एक है? तो कौन सा है? तो वह पुलिस है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, पुलिस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें कौन निर्धारित करता है? तो कौन निर्धारित ये करता है? तो राष्ट्रपति करता है, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, भारत के राष्ट्रपति करता है। यूपीएससी के संवैधानिक संस्थान की लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, और यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक के होता है। ठीक है, यूपीएससी का स्थापना कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1926 ईस्वी को यूपीएससी का स्थापना हुआ था, जिसे लोक सेवा आयोग कहते हैं। ठीक है, यूपीएससी का पहला अध्यक्ष कौन था? तो सर लॉर्ड्स बेकर था। यूपीएससी का पहला अध्यक्ष सर लॉर्ड्स बेकर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो कितना बार जो है संशोधन किया गया है? तो एक बार संशोधन किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, एक बार संशोधन किया गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत भारतीय संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, जिसे संविधान सभा को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने द्वारा प्रस्तुत किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस में वर्ष में जोड़ा था? कौन सा वर्ष में जो है ये जोड़ा गया था? तो 1976 में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 1976 में जोड़ा गया था, जिसे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। किसके सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन ने मंत्रिपरिषद का आकार लोक सेवा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया गया है? तो किसमें कर दिया था? 51वां संविधान संशोधन में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, 51वां संविधान संशोधन में किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद याचिका जारी करने के लिए उच्च न्याय को शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद में करता है? तो अनुच्छेद 226 में करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 226 में करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? तो देश में सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा देश है? तो वो है लद्दाख। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, लद्दाख है। लद्दाख में है निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितना है? तो 47,972 है। और भारत में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो वो तेलंगाना है। ठीक है, तेलंगाना सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है? तो कौन सा अवधारणा पर जो है वह आधारित किया गया है? तो ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति पर वृद्धि किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि पर किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा अनुशासन की गई?
तो कौन सा समिति के द्वारा अनुशासन की गई थी? तो फेरवानी समिति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, फेरवानी समिति के द्वारा की गई थी। फेरवानी समिति का गठन कब हुआ था? तो 1991 ईस्वी में फेरवानी समिति का गठन हुआ था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ था? तो 1992 ईस्वी में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुआ था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है मुंबई में स्थापित किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेबी की स्थापना कब किया गया था? सेबी का जो है स्थापना कब किया गया था? तो 1988 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1988 में सेबी का स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिया शब्द का अब पूर्ण रूप क्या है? रिया शब्द का जो है पूरा नाम क्या है? तो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ठीक है, रियल एस्टेट अथॉरिटी का स्थापना कब हुआ था? तो 2016 में भारतीय संसद द्वारा इसका पारित किया गया था। ठीक है, रियल कानून 1 मई 2017 से लागू किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये भी मैथ है दोस्तों, आप लोग का मैथ का सोल्यूशन जो है पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध त्योहार सोगकान निम्न में से किस भारतीय राज्य में प्रयुक्त माना जाता है? तो कौन सा भारतीय राज्य में जो प्रयुक्त माना जाता है? तो वो अरुणाचल प्रदेश में माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, अरुणाचल प्रदेश में। यह त्योहार जो है नए साल को चिन्हित किया गया, मतलब 1 जनवरी को चिन्हित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो मंगोलिया देश जो है वो कौन सा महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर जाएगा, एशिया में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉट डॉट सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। तो विश्व की 5वीं बड़ी सीमा कौन सी है? तो भारत और बांग्लादेश का है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर जाएगा, भारत और बांग्लादेश के। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा की रेखा कितना है? तो 4096 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी द ईयर टेंड चेंडर द वर्ल्ड पुस्तक का लेखक कौन है? तो इस पुस्तक का लेखक जो है कौन है? तो रामचंद्र गुहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा जो है भारत के एक प्रसिद्ध इतिहासकार था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे ढक्कन की कुंजी माना जाता है? तो ढक्कन की कुंजी किसे माना जाता है? तो असीरगढ़ को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, असीरगढ़ को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस श्रेष्ठ स्तूप को मानते हैं? किसे श्रेष्ठ स्तूप जो है मानते हैं? तो सांची को मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, सांची को मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जातक कथा संबंधित है। जातक कथा जो है वो किससे संबंधित है? तो गौतम बुद्ध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, गौतम बुद्ध से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दारा शिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया था? तो कौन सा शीर्षक से जो है वो अनुवाद किया हुआ था? तो मजहल उल बहनी से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, मजम उल बहदीन से किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की किस परत में उल्का पिंड के जलने की घटना हो सकती है? तो किसमें जलने की हो सकती है? तो वो मध्य मंडल में हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, मध्य मंडल में हो सकती है। मध्य मंडल का विस्तार सागर तल से लगभग 50 से 80 किलोमीटर दूर तक पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी जोग जलपात सूजित करती है जिसे गरसोपा जलपात भी कहा जाता है? तो कौन सा नदी को कहा जाता है? तो सारावती नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सारावती नदी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मराठी पक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो किसने आरंभ किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने लिखा था, इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा था?
तो ये आरसी मजूमदार ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, आरसी मजूमदार ने कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो कौन सा जो है वह एक सही सुमेलित है? तो वह है दी सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, दी सर्वेस्टन ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है गोपाल कृष्ण गोखले का है, यह सही सुमेलित है। 20 अगस्त 1828 में राजा राम मोहन राय ने बाह्य समाज का स्थापना किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन थे? जो यूरोपीय लोग में जो है वो प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो पुर्तगालिन थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, पुर्तगाली थे। पुर्तगाली जो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब किया था? तो वो 1502 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है स्थापना किया था। डच जो है वो कब किया था? तो 1602 ईस्वी में डच भी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया था। अंग्रेजी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब किया था? 1608 ईस्वी में अंग्रेजी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया था। और फारसी कब किया था? तो फारसी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 ईस्वी में स्थापना किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो खाद्य फसल जो है वो क्या है? तो वो है चावल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, चावल है। कृषि मंत्रालय के अनुसार 2021 से 2022 में चावल के उत्पादन 107 मिलियन टन से अधिक हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और चीन के बीच भारत चीन युद्ध कब शुरू हुआ था? तो भारत और चीन के बीच जो है भारत और चीन का युद्ध कब शुरू किया गया था? तो अक्टूबर 1962 में शुरू किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, अक्टूबर 1962 में शुरू किया गया था। चीन ने 21 नवंबर 1962 ईस्वी को भारत आक्रमण करने का पूर्व ही एक परीक्षण युद्ध विराम का घोषणा किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईरान की मुद्रा क्या है? ईरान की जी है मुद्रा क्या है? तो तोमान। क्या है? तोमान है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ईरान की मुद्रा तोमान है। चीन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है? तो संस्कृत की भाषा की मान्यता जो है 2004 में हुआ था, ये सुमेलित नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, संस्कृत की भाषा का जो है कब हुआ था, मान्यता प्राप्त हुआ था? तो 2005 में संस्कृत भाषा का मान्यता प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग दो इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग जो है इनमें से किन दो स्थानों को जो है वह जोड़ता है? तो सदिया और धुबली को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, सदिया और धुबली को जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग दो ब्रह्मपुत्र नदी से संबंध है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग दो की स्थापना कब हुआ था? 1988 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय जलमार्ग दो की लंबाई कितना है? तो 891 किलोमीटर इसका लंबाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य के चेरी नाम दिया था? कौन सा साम्राज्य को जो है चेरी नाम दिया था? तो अवध राज्य को दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, अवध राज्य को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं? तो कौन सा राज्य का जो है भूमि सीमा वह नेपाल से नहीं जुड़ा हुआ है? तो झारखंड का नहीं जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, झारखंड का नहीं जुड़ा हुआ है। भारत और नेपाल के बीच जो है 5 राज्य का सीमा जुड़ा हुआ है। ठीक है, कौन कौन है? तो एक में उत्तर प्रदेश है, 2 में उत्तराखंड है, 3 में बिहार है और 4 में पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। ये जो है 5 राज्य जो है नेपाल की सीमा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अब भारत और नेपाल की सीमा के बीच की दूरी कितना है? तो 1751 किलोमीटर है। कितना है? 1751 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2023 में किस शहर को पान लगाडा, आम, रामनगर, भंडा, बैगन और आदम चीनी चावल की जीआई टैग मिला था? तो कौन सा राज्य को मिला था? तो वाराणसी को मिला था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, वाराणसी को जीआई टैग मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन है? दुनिया का जो है पहला व्यक्ति कौन है? तो हरिबंधु मार्ग जो नेपाल के। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, हरिबुद्ध मार्ग, जो कहाँ का है? नेपाल का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
IIFA अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया? तो 2023 में किस फिल्म को घोषित किया गया है? तो दृश्यम 2 को घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, दृश्यम 2 को घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AUKUS संधि के तहत किस देश में अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण स्थल बनाया जाएगा? तो किस स्थान पर स्थल पर परीक्षण बनाया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ऑस्ट्रेलिया में बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 से 10 अगस्त 2023 ईस्वी को हुई मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो दर कितना निर्धारित किया गया है? रेपो दर जो है कितना निर्धारित किया गया है? तो 6.5% निर्धारित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, 6.5% निर्धारित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि समान क्षमता की दो आवेशित वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो एक तार से जो है समान क्षमता वाले वस्तु का जो है दोनों को एक तार से जोड़ा जाता है तो क्या होता है? तो बिजली सकारात्मक से नकारात्मक की ओर प्रभावित होने लगता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, बिजली सकारात्मक से नकारात्मक की ओर प्रभावित होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार डॉट होता है। किस प्रकार का आकार होता है? तो वह जो है अत्यधिक आवर्धित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, अत्यधिक आवर्धित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है, तो कौन सा निम्न प्रकार के शामिल है? तो छोटी फोकल लंबाई की उत्तल लेंस शामिल है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, छोटी फोकल लंबाई की उत्तल लेंस जो है शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, एक में डॉक्टर थर्मोमीटर का माप स्केल 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, चलिए दो में है डॉक्टरी थर्मोमीटर के पारा का प्रयोग किया जाता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन जो है सही है, ए और दो जो है दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, एक और दो दोनों सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं? तो कौन सा किए गए कार्य जो है वो उसका उदाहरण नहीं है? तो लड़के द्वारा कमरे में दीवार को धक्का देना, ये किया गया कार्य का उदाहरण नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, लड़के द्वारा कमरे में दीवार को धक्का देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उगते सूरज का देश कहा जाता है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंदाकिनी का पर्यायवाची बताए, तो मंदाकिनी का जो है पर्यायवाची क्या है? तो गंगा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, गंगा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संधि का भेद नहीं, तो कौन सा संधि का जो है भेद नहीं है? तो संज्ञा संधि का भेद नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, संज्ञा संधि का भेद नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवेश का संधि विच्छेद है, देवेश का संधि विच्छेद क्या है? तो देव जोड़ ईश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, देव जोड़ ईश देवेश का संधि विच्छेद है। चलिए चलिए दोस्तों, पूरा 100 क्वेश्चन आप लोग को हम करा दिए हैं बिहार पुलिस का। और बिहार पुलिस का एग्जाम का डेट अब रह नहीं गया, 15 जुलाई से जो है बिहार पुलिस का एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर से आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।